इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या हबीबल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अब्दुद रब्बका हत्ता यातियल यकीन। अल्लाह की इबादत यहाँ तक करो कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। अल्लाह की इबादत यहाँ तक करो कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। दरअसल दीन इस्लाम है या इस तो पहले जेड़े दीन आए ने, इन्हां सारियां दा मकसद है यकीन दिवाने सी। मेरे को गालबन पिछले दौरानी किसी बेली ने ना सवाल पूछा इश्क के बारे में, इश्क की इब्तदा की है, इश्क के बारे च असीं की तुसी मेरे हाल पूछा सी मेरे को। मैं ना दसा पाया कि जे इश्क की असी गल करिए ना तो ओहदा असी कोई हतमी फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि सारा कुछ जिहड़ा है बाद में आया। इश्क जिहड़ा है उदों भी परां दी गल है, उदों पहलां दी गल है। ये तो इश्क की तारीफ हो गई, क्योंकि मैं असल बुनियादी तौर पर दसना यह चाहना वा कि दीन जे इस तो अलावा भी आए ने ना, तो उन्हों का खास मकसद सी यकीन दिवाना। तो यकीन बगैर इश्क तो आउंदा ही नहीं। वेखो इश्क दे नाल तुसी वेखो बेबहाया से हिस्ट्री विच वाक़यात तुहानूं मिलणगे कि जिहड़ा काम इश्क दे नाल कीता गया है ना, उहदे विच कामयाबी कामयाबी। वेखो इश्क दे नाल जे कोई मुजाहिद तुर पैंदा ना, वो जे शहीद हो जाए तो बड़ा आला मरतबा पाया, जे गाजी हो जाए बड़ा बेहतरीन मुकाम पाया। होया पता की है, दरअसल हुण एक पासे लोकां दे लिहाज नाल एक पासे जिंदगी है, एक पासे मौत है, ठीक है, लेकिन वो दोवें पासे कामयाब ने। किहड़ा ऐसा फार्मूला लैके वो टुरिया जिहदे विच वो भावें इधर डिगदा पिया फिर भी कामयाब है, जे इधर डिगदा फिर भी कामयाब है। दरअसल इश्क वाहिद ऐसा एक जरिया है जिहड़ा बंदे दे यकीन नूं कामल करता है। और इंसान नूं ਇਹਦੇ ईमान की तकवीयत देने वाली जो कुछ है तो वो इश्क है। क्योंकि इश्क की अहमियत जे जनाब सुल्तानुल आरफीन का मतलब भी है जेडे आरफां दे सुल्तान ने, वो जनाब भी फरमाते हैं कि मेरा इश्क सलामत रखी मियाँ बाहू। हुण ईमान लोगों के ख्याल नाल बड़ी अहम शै है, ठीक है, तो जनाब ने फरमाया कि नहीं मेरा इश्क सलामत रखी मियाँ बाहू, मैं ईमान नूं दें तो रोए। क्योंकि जेड़े आरफ ने वो तो सुल्तानुल आरफीन ने ना, जेड़े आरफ ने वो इस गल तो बाखबर ने सामने माल्टियां का पौधा लगे है, उन्होंने इस गल का पता है भी माल्टा लै भी जाए ना उतों तो कोई गल नहीं, पौधा बरकरार रहना चाहिए। माल्टे हज़ारां पे होणगे, ईमान नूं किहड़ा घुट के जफा मार सकिया जे। इश्क नूं जफा वज जाए, क्योंकि इश्क नूं तुसी वारिदल वजूद करो तो तुसी कर सकते हो। ईमान दा तुहानूं पता ही कोई नहीं कि उहनूं फड़ना किंज है।
अब बिल्कुल मैं पक्की गल करना पिया और दलील दे नाल करना पिया कि ईमान नूं असीं फड़ ही नहीं सकते। असीं सिर्फ और सिर्फ इश्क नूं अपने उत्ते वारद, क्योंकि ये साडे विच अल्लाह ने कुव्वत रखी है कि असीं जे इश्क दे जोश नूं वधाईए तो असीं वधा सकने हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जनाब फरमाते हैं कि जे कामयाबी चाहना है ना, तो जिन्ना ज़्यादा कामयाब होना चाहना है ना, उन्ना इश्क वधा लै। मतलब ये इंसान दे विच एक खासियत रखी गई है कि ये चाहे तो अपने इश्क नूं वधा लवे, ये चाहे तो अपने इश्क नूं घटा लवे। ठीक है, इश्क होवे तो ईमान नाम दा फल उत्ते प्या लगदा है। तरीक हुआ है इस्लाम नूं बरीकी ना पढ़िए तो बड़े बंदे ऐसे जेड़े बड़े आला मरतबे ते पहुंचे ईमान जायल हो गया, तो बड़े बंदे ऐसे जिन्हें सारी ज़िंदगी गंदगी च गुजारी है तो कोई एक गल अच्छी लगी, ईमान लभ गया, पता लगा ईमान जांदियां भी ते ईमान आउंदियां भी पता कोई नहीं लगदा। जेड़ी शै एड्डी आरजी है तो जे ओहदे मगर भज्जे तो मेरा ख्याल है इहदे नाल वड्डी कामजरफी नहीं। शै उस दे मगर टुर जेड़ी शै दे उत्ते एतबार करके जेड़ी शै ने तेरे, क्योंकि यकीन दी बात जिहड़ी इसी आयत भी पढ़ी है कि फ़ाबुद रब्बक हत्ता अतियल यकीन, कि अल्लाह की इबादत यहाँ तक करो कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। हुण यकीन बुनियादी तौर ते वो चीज़ है जिन्हें ईमान देना है, या इन समझो कि यकीन वो पहले यकीन आउंदा तो फिर किसी ते ईमान खलोंदा। ठीक है, तो यकीन देने वाली शै जिहड़ी है वो इश्क। इश्क तो बगैर ना यकीन आउंदा, ते जे यकीन नहीं आउंदा तो ईमान कित्थों आ। दरअसल इश्क दे विच एक बड़ी वड्डी खासियत है कि इश्क वेखो जिहदे नाल इश्क हो जाए ना उहदे बारे शक रहिंदा ही नहीं। जिहदे नाल इश्क होवे ना, ते जे उहदे बारे भी शक होवे ना इहदे वर्गा कोई होर भी है, वो फिर आशिक ही नहीं। मौलाना रूम फरमांदे नहीं वो ढोंगी है। जे ते ओहदे ख्याल च ये भी है ना इहदे वर्गा कोई होर है तो वो आशिक है ही नहीं। असी बात आशिकां दी कर रहे हैं। आशिक जिहड़ा होवेगा वो इस गल दे उत्ते पूरी तरह बज गया होंदा कि बस इहदे तो इलावा दूजा है ही कोई। ठीक है, यानी ओहदा शक दूर हो चुके होंदा। हदीस भी है ना, करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि अल शकी फ़क़द सईद, जेड़ा शक्की है वो खुश किवें रह सकदा। ते इस जहान दे विच फिर टुर के वेख लो तुसीं, सवा मोमन तो कोई खुश नहीं लब्भण लगा। मोमन केड़ा हुंदा जिहदे कोल ईमान होवे। ईमान किहदे कोल हुंदा जिहदे कोल यकीन होवे। यकीन किहदे कोल हुंदा जिहदे कोल इश्क होवे। सादियां जी बिल्कुल सादियां गल्लां ने, कोई इहदे विच पेचीदगी नहीं। और मैं हद कोशिश, क्योंकि अज दा दरस जनाब की तरफों आ रहा है, जनाब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह मालिक करोड़ रहमतां दा नज़ूल फरमाया जनाब दे रूह अक़दस दे उत्ते, ते जनाब दे दरस नूं इंशाअल्लाह पढ़ांगे। लेकिन मैं उस तो पहला चाहना वा कि असीं पहला उत्थे करके पहुँच जाइए जिथे रहमत दी बारिश होनी है ना, उत्थे असीं जदों खलो गए तो फिर बारिश होने लग पई। पता लगा कि इस जहान विच जे कोई सुखी है तो ईमान वाला है, तो ईमान उहदे कोल हुंदा जेड़ा मोमन है। तो मोमन होंदा जिहदे कोल ईमान होवे, ते ईमान उहदे कोल हुंदा जिहदे कोल यकीन होवे, ते यकीन उहदे कोल हुंदा जिहनूं इश्क लग जाए। यानी कुरान पाक दी इस आयत दे मुताबिक फ़अबुद रब्बक हत्ता अतियल यकीन, एहदा मतलब ये होया कि इश्क इंज दा कर लवो कि शक मुका देवे। क्योंकि यकीन इश्क ने देना है, बगैर इश्क तो यकीन आउंदे ही नहीं है। तुसीं ज़माना फेर के वेख लवो कि बगैर इश्क तो यकीन वाली गल ही कोई नहीं। यकीन देने वाला इश्क है। ते इश्क दा दामन फड़े आवे ना,
जनाब मियाँ साहब एक मुकाम से फरमाते हैं कि सदा सुखाले ओ हो भाई इश्क जिन्ना घट आया, जिन्होंने चढ़ गया जिवें पानी नहीं बड़ा घटा घट चढ़ जाता होंगे, जिन्होंने इश्क इंज चढ़ गया ना भी उन्हें पूरी तरह डोब लिया अपने में। सदा सुखाले ओ हो भाई इश्क जिन्ना घट आया, मरहम फट उन्होंने दे भाणे इक्को जिहा सुखाया। यानी वो होंदे ही बड़े सुख दे विच ने, उन्होंने सट भी वजे तो उत्थे ही ने, ते जे उन्होंने मरहम भी लगे तो वो फिर भी उत्थे ही ने, क्योंकि उन्हों दा यकीन पीड़ा हो गया है किहड़ी गल दे उत्ते, ला ततहर्रकु ज़र्रा बिइज़्निल्लाह, बारी ताला दा फरमान है। इस गल दा यकीन कर लवो कि बगैर मेरे हुक्म तो एक ज़र्रा भी हरकत नहीं करता। जदों इत्थे यकीन पीड़ा हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर बेचैनी का कोई सबब पिछा रह जाता। लेकिन असी सारी जिंदगी इबादत करते रहिए, सारी जिंदगी इबादत करते रहिए, लेकिन उहदे विच इश्क ना होवे, ज़ौक शौक ना होवे, वो सारी इबादत जिहड़ी है वो मियाँ साहब एक मकाम ते फरमांदे ने कि खुश्क इबादत खुश्की रस्ता, वो निरी खुश्क इबादत रह जाती है। तो जनाब 29 शार वाले बाबा सरकार फरमांदे ने कि खुश्क मुल्ला फसाद की जड़ समझो, पढ़दा पोश एक ज़ात फकीर दी है। खुश्क इबादत करने वाला बंदा वो फसाद की जड़ हुंदा है। मतलब जे इहदे विच इश्क दी तरी नहीं तो फिर इबादत होगी खुश्क। तो मियाँ साहब फरमाते ने खुश्क इबादत खुश्की रस्ता बिन सोजों, हुण सोज देंदा इश्क, रोना देंदा इश्क, दिल दी इस जमीन नूं तर करदा है इश्क, जिहदे विच मालक दी तौहीद दे पौधे ने उगना, इनू तर करने वाला है इश्क। तो मियाँ साहब फरमाते हैं कि खुश्क इबादत खुश्की रस्ता किवें बिन सोजों बिन दर्दों, ये इबादत मलकी ये मलाइका वाली इबादत है, क्योंकि उन्होंने सोज नहीं दिता गया। पिछे जे एक बेली मेरे को पुछदा सी पिया कि अशरफ अल मखलूकात इनू क्यों किया गया या किहड़ी इमानत सी, वो मेरा हाल इन्हों ने पिछले 8-10 दिनों में इन्हों ने सवाल जवाब ज़्यादा इन्हों दे सन मेरे को, वो फिर मैनू महफल च इन्हों की गल फिर याद आई, आंदे ने बाबा जी बंदे दे उत्ते इनाम जिहड़ा ना किहड़ी गल दा किहड़ा ऐसा इमानत दा भार सी जिहड़ा दूजियां शावां ने जिहड़ा ना वो जवाब दे दिता। दरअसल सही पुछो तो इश्क दी इमानत दा भार सी, सोज दी इमानत दा भार सी। इश्क दा भार झल्लिया नहीं जाता, क्योंकि इश्क दे विच ऐसी कुव्वत है, इश्क विच ऐसी ताकत है कि ज़मीन आसमान फट जाते हैं। इश्क दी जिहड़ी तारीफ है वो की है कि अल इश्क नार, इश्क है अग, किवें दी अग जिहड़ी सवा मशूक तो हर शह नूं साड़ देंदी है। तो पता लगा भी है जंगल की ते पहाड़ की ते बेले की ते समंदर की सब कुछ नूं जला के राख कर सकता है इश्क। इश्क दे विच इन्नी पावर है। इस करके पहाड़ां ने भी दुआ उन्होंने माफ़ी मंगी बारी ताला। दुनिया दे बड़ी बड़ियां शावां जिहड़ियां उन्हें हत्थ बन्ने आखने बारी ताला ये भार साढ़े तो नहीं चुके। तो जनाब ने फरमाया कि यार तू किसी गल के उत्ते इत्थे आए हैं तो वो गल नूं भुल गए हैं, तू मेरा बस खुश्क इबादत के उत्ते जिहड़ा ना वो ज़हन अपना जिहड़ा ना मुतमिन कर लिया। खुश्क इबादत उस इबादत नूं आंदे ने जिहड़ी यकीन नहीं देंदी पई। तुसीं इन्हां मरवाणियां दे कोल जाके, मैं किसी दे भी खिलाफ नहीं गल कर रहा, मैं उन्हां ज़ाहर परस्त बंदियां दी गल कर रहा वां जिहड़े निरख खुश्क इबादत करदे ने पे। तुसीं उन्हां नूं जाके पुछो कि इन्ने साल जो हो गए ने इबादत करदियां ते कोई यकीन भी कोई पीड़ा होया होना बई अपने ईमान नाल दसो भी या निराने वा जाके सजदा करदे रहे यकीन पीड़ा होंदा।
ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪਏ ਉਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਦੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਾਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਮੂਮਨ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨ ਸੁਖਾਲਾ ਨਾ ਹੀ, ਵੇਖਾਂ ਨਿਊ ਪਤੰਗ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬੁਣਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह जनाब फरमाते ने कि जे कोई बच्चा एग्जाम देन तो पिछा हट जाए तो उन्होंने अगली जमात मिलती। देखो अगली क्लास तो उन्होंने मिलनी ना जोड़ा पेपर देवे। जे कोई आखे नहीं बाबा जी मेरे काम ही बड़ा भारा है मेरे को नहीं, तो मालक नूं इहदे लो केड़ी कोई कमी है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਹੁਣ जनाब मियाँ साहब भी फरमाते ने कि आशिक बनन सुखाला ना ही, वेखा न्यू पतंग दे खुशियां नाल जलन विच आतिश मोतू मूल न समझे। आंदे ने आशिक है तू जानना ते है ना मैं आशिक हाँ ते मैं भी मुहिब हाँ। आंदे ने नहीं इंज नहीं, मुहिब बनना ही ना तो फिर वेख जरा किदे हल परवाना ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਿੱਚ ਆਤਸ਼ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਸਿਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨਗਾਹ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਤ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨਗਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਗਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਕਦ ਕਰਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ, ਅਸਾਂ ਨਿਰਾ ਆਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਹਲਫਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਨੇ।
खाली इश्क के पौधे की गल पे करने, हज़ारां ईमान नाम दे फायदे। तां जनाब फरमांदे ने कि जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी। बड़ा अला शेर जनाब दे रहे ने, सारी ज़िंदगी भी इबादत करते रहिए। जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, जहाँ जहाँ इश्क ना साड़े तेनू तां तां निभे ना यारी। कि जे इश्क तेनू साड़दा नहीं ना पिया, जे हाली अखां नम नहीं होंदियां पियां, जे दिल वाइब्रेट नहीं होंदा, जिस वक्त ਉਹਦੀ ਗੱਲ होवे दिल दे विच एक खास किस्म दी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, दिल दी बीट बदल जाती है। बाहर ऐसा वेख्या कि जिस वक्त फिर इश्क दा उलारा होंदा ना तो दिल दी धड़कन बदलदी है, ठीक है। तो फिर एक खास किस्म दी जलन होंदी है, बई खुदा शाहद है कि जिन्ना को उस जलन विच, उस तकलीफ दे विच स्वाद है ना, मैं दुनिया जहान ते ऐसा स्वाद नहीं वेख्या। बंदे आंदे ने चलो जी इश्क जेड़ा है तो बंदे दा खाना खराब कर देंदा, बंदे नूं तबाह बर्बाद कर देंदा, पर जे कोई आशिक बने ना तो वह इस राज नूं जान सकदा है। अगे जाके मियाँ साहब भी ये गल करनगे भी, आशकां दी गल तूं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹਾਲੀ ਆਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਇਸ ਕੁਰਾਏ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਇਸ਼ਕ। क्योंकि ये नाल ही तुहाडी कबूलीयत भी होनी है, तो ये ना होने की वजह तो तुहाडी सारी इबादत रद्द भी होनी। जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, जहाँ जहाँ इश्क ना साड़े तेनू तां तां निभे ना यारी। जिन्ना जिन्ना दर्द इश्क दा ना ही, जिन्ना दे विच हाली इश्क दा दर्द नहीं, जिन्ना दर्द इश्क दा नहीं, कद फल पान दीदारों, वो तो दीदार तो सिर्फ याब ही नहीं हो सकती, क्योंकि इश्क नाम दी ऐनक लगे तो फिर ही वेख सकता बंदा, पक्का तयशुदा बात है। इश्क दी ऐनक आवे ना तो वो ऐन ते गैर सब कुछ विखाण लग पैंदी, क्योंकि इश्क दी ऐनक दे विच क्वालिटी है गैर होण जी मुका देंदी है। सादी जी ये हुण इहदे च कोई पेचीदगी है, बिल्कुल सादी गल कि इश्क नाम दी ऐनक आवे ते ये गैर वेंदी ही नहीं, तो जदों गैर नहीं वेंदी ते मतलब ऐन वेंदी है, तो किहड़े दीदार दी भुख लई फिरना, किस यार दे जमाल दे विच तू बावला होया फिरना। ऐनक पाई आ, शिरक नूं उड़ाण वाली ऐनक पाई आ, जे शिरक नूं उड़ाण वाली ऐनक पा लवेंगा तो गैर मुक जे ना, तो जेड़ा रह जांदा वो है नहीं तो हुंदा। वाह, जिन्ना दर्द इश्क दा ना ही, कद फल पाण दीदारों, जे रब रोग इश्क दा लावे, लोड़ नहीं कोई दारू। आंदे ने जे मालक इश्क दा रोग ला देवे ते फिर किसी दारू की लोड़ ही नहीं। मैनू एक नात बड़ी पसंद है, मैं कई बारी फिर बड़ी मौज में मैं पढ़ता भी होंदा कि टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। कादियां दुआवां कादी नहीं, इश्क दे बीमार नू जो इश्क दी बीमारी दे विच सरूर है ना, दरअसल लोकां दी नज़र चो बीमारी है, उहदे नालों वड्डी शफा ही कोई नहीं। खुदा दी कसम इस जहान में जे कोई सब नाल वड्डी शफा है तो इश्क। तो फिर मेरा ख्याल है कि सानू तो बड़े ज़ौक नाल पढ़ना चाहिए कि टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। हुण आशक मंगदे भी कुछ नहीं हुंदे, ये भी गल ध्यान च रखियो। सब नूं पहलां
तो आशिक बनोगे तो भी चज आ जाएगा कि नहीं यार मैं मंगना नहीं कुछ। आशिक दी मंगण वाली जुबान बंद हो जाती है। हाँ आशिक जे तलब रखता तो सिर्फ मशूक दी, ये नहीं आखेगा कि भाई दुआ करो कारखाना चल रहा। जेड़ा अली इत्थे वो आशिक नहीं है, यकीन जानो ना। आशिक आंदा जनाब दीदार दी भुख सी, बस आ गए हैं, रूबरू हो गए हैं। अच्छा ये वो पहला स्टैप है। जे कोई खालक दे दीदार दा तलबगार है तो मैं अल्लाह नू हाज़र जान के दसना वा ए पहला स्टैप तय करे। जो ओदा अगली मंजिल तय ना होवे बरोज़े क़यामत मैनू इत्थों गलमे च पड़े मैं मुजरम, जो दी अगली मंजिल तय ना होवे। पर ये जिन्हों मैं अगली प्याना वा वो असल विच इहदे नाल ही तय हो जाए। पर जिन्हां अगे अली भुलेखा लगे है ना उन्हां नू मैं किवें समझावां, मेरे कोल लफ्ज़ नहीं। चाहिदियां ने आका मैनू बादशाहियां, बस अपने बूए दा चौकीदार रहन दे। इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, चाहिदी है तो तेरी नौकरी चाहिए। मैं होर कुछ भी नहीं मंगदा, मैनू सिर्फ तेरे दर दी गदाई चाहिए। खुदा दी कसम जिस ये गदाई लई है उन्हें गदाई नहीं लई, उन्हें शाही लई है। जिन्हें ये गदाई लई है ना उन्हें गदाई नहीं लई। बई जेड़ा कदी वक्त दे बादशाहां नूं ही वेखो तो वो भी बेचैन ते मुस्तरिब बैठे होंदे ने। ते फिर शाह किनू आखदे? हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमांदे ने कि एक बंदा बैठे आ दरवेश आदमी, ते वो ना बह के सुक्की रोटी पा खाए ना, तो वक्त दा बादशाह कोलों दी गुजरिया, तो कोलों दी लंघ के आंदा मलंगा दस कुछ जे कोई तेरी हाजत है वे ते। वो मलंग ओहदे अल वेख के आंदा गल सुन, आ जेड़ा सुक्की रोटी दे उत्ते खुश हो गया ओहदी कोई हाजत बची है पिछां? जेड़ा सुक्की रोटी शौक नाल ते खुश हो के खांदा ओहदी हाजत को पिछां बची है। मैं कहा जा कम कर जाके तू अपनी हाजतां पूरियां कर। मेरियां हाजतां पूरियां हो गई ने, मेरी कोई हाजत बची ही नहीं, तुम्हें तो नहीं मैं खुश होकर खाना वहाँ। तो आशिकां नालों वध कोई इस जहान च सुख लै ही नहीं सकदा, बल्कि वध मैं क्यों आना पिया, वध तो मैं तां आखां जे कोई दूजा भी लेंदा होवे पिया ना। आशिकां तो इलावा कोई सुख लेंदा ही नहीं इस जहान च। मैं अपनियां गल्लां दे उत्ते बेबा कुरान हदीस दा मवाद रखना वा, लेकिन मैं चाहना मैं सादियां गल्लां दे विच मैं समझावां, क्योंकि मैं लफ्ज़ मियाँ साहब दे इस्तेमाल करां। किसी नूं कोई इहदे विच इतराज़ होवे तो मेरे कोल बह के अपना भुलेखा कढ सकदा। तो मैं जिहड़ियां गल्लां कर रहा वां, मैं की वड्डे इहदे जिम्मेदार ने, मैं उन्हां दा नौकर हाँ। और मैं अपने वड्डियां दी वकालत करन वास्ते मैनूं कदी किसी बड़े वड्डे लामा भामां सामने भी होना पवे तो मैं अपने वड्डियां दी वकालत मैं इंज करां, क्योंकि मैं नौकर हाँ उन्हां दा। ते जेह्ड़े मैं शायद नौकर नालों ज़्यादा अच्छा जे मैं आखां कि मैं उन्हां दे दर दा कुत्ता हां। ते जे कोई मेरे मालकां दे बारे विच जे कोई ऐसा चाहंदा है ना तो मैं बड़ी खुशी दे नाल उहदे सामने बह के ते मालकां दी सिफतो सलाह बयान करां। बहरहाल अल मुख्तसर के सवा आशिकां तू इस जहान दे विच सुख पा सकदा कोई नहीं। ते मियाँ साहब फरमांदे ने जे इश्क लब्भै, जे रब रोग इश्क दा लावे, लोड़ नहीं कुछ दारू, फिर किसी दारू की लोड़ नहीं बल्कि मरन की लोड़ है। अगले शेर दे विच नाम फरमांदे ने कि पाक शहादत कतल होवेगा जेकर इस तलवारों सदा हयाती जान मुहम्मद मरना इस उजारों। जेड़ा इश्क दी मौते मर जे ओहदे नालों वड्डी और ओहदे नालों वाला मौत केड़ी है? जेड़ा इश्क दी मौते मरिया ना वो मरिया नहीं। अल्लाह ने कुरान च वाज़ह कहता खबरदार ना ना उन्होंने मुर्दा ना आख्या जी। अल्लाह ने वाज़ह आख्या खबरदार उन्होंने मुर्दा ना आख्या जे, तुसीं नहीं जानदे वो जिंदा ने। ये किन्हां दी गल हो रही है? खुद कुछ बंबारां दी हो रही है जेड़े अहले हदीस जेड़े खुद कुछ हमले करदे ने। खुदा दी कसम आशिकां दी गल हुंदी है जिन्हां ने इश्क दे विच सिर दे दिता है ना। अल्लाह ने आख्या खबरदार उन्होंने मुर्दा ना आख्या जी।
ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਸਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਆਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। तो मियाँ साहब सरकार भी ये समझो फिर कुरान की शरह करते हैं कि पाक शहादत कतल होगा जेकर इस तलवारों सदा हयाती जान मुहम्मद मरना इस औज़ारों कि इस औज़ार दे नाल मरना सदा दी हयाती। वाह ये जनाब फरमाते ने चाहिए इश्क सिपाही ऐसा मैं मार गवावे। इदों पिछा पिछा जो इश्क है तो इश्क कोई नहीं ढोंगबाजी है। इश्क मैं जे मार देवे तो वो इश्क है, जे उदों पिछा है तो सिर्फ ढोंगबाजी है, वो इश्क नहीं है। ना जनाब फरमाते ने चाहिए केड़ा है वो इश्क सिपाही चाहिए जेड़ा ना पूरी तरह इंज इत्थे पैर रख के दब देवे। जनाब बाबा करम लाई सरकार एक दफ़ा बरादरी दी कोई गल्लां हैं जनाब फरमाया मैं गंदी नाली दे चिक्कड़ दे विच रख के ते अड्डी दे नाल दबा छड़ी बरादरी वाले सिलसिले मेरे दरवेश मेरी बरादरी ने। ये मिसाल देने का मतलब है कि दबा देवे इंज जिवें जनाब ने आख्या ना गंदी नाली च रख के इंज अड्डी नाल दबा दी, मतलब डूंगी कर दी है। हुण एक चक्कर ही कोई नहीं उता निकलना। इंज दा है सिपाही होवे जेड़ा इंज दा दबाए कि उठण वाली गल कोई ना आवे। चाहिए इस सिपाही ऐसा मैनू मार गवावे थाना कड तबीयत वाला सिफतां सब बदलावे। सिफतां सब बदलावे। हुण जे ते सिफतां बदलियां ने तो फिर समझो कि इश्क है, क्योंकि इश्क दी सिफतां विचों ये भी एक सिफत है कि ये बंदे दियां सिफतां तब्दील कर दिंदा। जिथे लोकां नूं डर लगदा होवे ना आशक नूं कोई नहीं लगदा। जिथे लोकां नूं बड़ी तेज़ धुप लगदी होवे कोई आशक नूं कोई नहीं लगदी। जिथे लोकां नूं बड़ी सर्दी लगदी होवे भी आशक नूं कोई नहीं लगदी। मतलब ये हवास तब्दील कर दिंदा। तो जे ते हवास बदले ने फिर समझो तो इश्क दी आमद होई है। तो जे ये हवास ही नहीं बदले फिर जे जिथे दूजियां नूं हवस जिहड़ी है ना, देखो एक हवस है तुसीं है जिन्ने को आए हो काम तो तुहानूं भी होने ही ने जुम्मे वाले दिन, लेकिन तुहाडे विच एक बदलाव आया है। उस बदलाव ने आख्या नहीं नहीं काम फिर भी होणगे, अज उत्थे जाना है, मतलब कुछ बदलाव है, मतलब कुछ इश्क दी आमद हुई है। लेकिन मैं गुजारिश है तुहानूं अगे कीती है कि इश्क दी खाली आमद दे नाल गल नहीं होनी, क्योंकि एक पहले दिन जिहड़ा बंदा पिया इश्क वाले पासे टुरदा है वह भी आशिक ही है, तो एक जिहड़ा बिल्कुल फना फिर शेख के मुकाम पर पहुँचा है वह भी आशिक ही है। आशिक तो सारे ने, जिमें मुरीद ने एक बंदा समझो तो 50 साल का मुरीद एक अज मुरीद होंदा पिया तो है तो सारे मुरीद ने, पर जिन्हें फना दे मकामात दे विचों अपना आप मटा के ते बका दी मंजिल नूं पाया, ओहदा मुकाम कुछ होर है। सारे मुरीद ने, आशिक सारे ही ने, पर आशिक समझो कामयाब आशिक हो है जिहदे उत्ते पूरी तरह इश्क, यानी चाहिए इश्क सिपाही ऐसा मैनू मार गवावे थाना कड तबीयत वाला सिफतां सब बदला सब। बाबा जी सरकार फरमांदे हुंदे सन कि जे आम आम बंदियां नूं दर्ज देन लगे जनाब फरमांदे जे ते बैत होने तो पहला तो बैत होने तो बाद तबीयत रही है ना सेम ही, तो फिर तू बैत नहीं होया। पता लगा कि बैत होने के दौरान कोई इश्क दा जोहर विच जगांदे ने, इश्क दी कोई वैरंग जिहड़ी है ना उन्होंने रिपेयर करते हैं, जिहदे नाल इश्क दी वैरंग रिपेयर होने नाल फिर दिल च ना इश्क दी जगमग होंदी है, तो उस सिफतां बदल जांदियां ने।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੇ ਧਰਨਾ। इश्क वाले पासे जो जाना चाहना ना तो ये मंजिल सौखी नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि तू वो हंस की चाल चलना शुरू करे तो भुल अपनी भी जाए, और ना कावां च शुमार रहा तो ना हंसा में शुमार। खुसरिया नूं ज़्यादा बुरा समझा जाता है, उसकी वजह है कि बिल्कुल बिल्कुल ना मुराद होंगे ने, इन्हां कोल कोई मुराद नहीं। गल समझो, खुसरिया नालों अच्छी औरत होंदी है, औरत नालों अच्छे मर्द होंगे। हुण ये ऐसा नहीं है भैणां भी मेरियां बैठियां ने, मतलब ये नहीं भी ये जड़ियां जिसमानी लिहाज नाल औरतां ने उन्हां दी गल पई हुंदी है, नहीं, ये रूहानी लिहाज नाल औरतां दी गल हो रही है। जड़ियां तालिब उकबा ने, फरमान है ना जनाब दा कि तालिब दुनिया मुखन्निसुन, तालिब उकबा मुअन्निसुन, व तालिब मौला मुज़क्किर। वो जेड़ा हली दुनिया की तलब दे विच वो खुसरा है, तो जेड़ा उकबा की तलब दे विच वो फिर बीबी है। हुण अपने अपने दामन च झाती मार लवो, क्योंकि फरमान बड़ा मोतबर है जेड़ा मैं पढ़ना पिया कि जे ये तलब उकबा दी है ना, ਇਹਦਾ मतलब शुमार बीबियां दे विच हुंदा पिया, तो कुछ तो फिर उका ही है बिल्कुल मेरे दुनिया की तलब च भजे फिरदे ने, तो उन्हां दा शुमार फिर खुसरियां दे विच। जनाब फरमांदे ने कि जे इस पासे होना ही ना, तो फिर इंज करी कि पूरी तरह अपने आप नूं इस ख्याल नाल टुरी कि जो कुछ है वो अगले दिन तुहानूं एक कवाली सुनाई है, तुहानूं याद होना है कि कवाली दे बोल निकल गए ने कि मैं जिस सरकार का बंदा सर उस दरबार ले आया, क्योंकि वो कवाली का पहला फिकरा देन च नहीं पाउंदा, जिहदा मतलब ये वे कि असल विच मैं इश्क दे बाजार दा बंदा सा, तो फिर मैं अपना सिर जिहड़ा ना और इश्क दे बाजार दे विच जिहड़ा कानून है वो जनाब फरमांदे होंदे सन कि सिर दित्तियां बाज ना यार मिले, तो दिल दित्तियां बाज ना प्यार मिले। ये बड़ा सख्त कानून है कि जे इत्थे करके खलो सकना है तो फिर टुरी, पक्का पैर धरी जे धरना, तिलक नहीं मत जावे। जे सिर देण दी हिम्मत है ही तो फिर टुर, नहीं तो तेरा शुमार हो जाना खुसरियां दे विच, ना बीबियां च ते ना बंदियां च। सिर दित्तियां बाज ना यार मिले, दिल दित्तियां बाज ना प्यार मिले। पर जिन्हां नूं इहदी अहमियत दी समझ है ना, तो उन्हां ने आख्या जे वो इस मुल ते भी मिल जावे, सिर दे के भी जे लभ जाए, तो फिर एडा सस्ता होर व्यापार, इहदे नालों सस्ता होर सौदा कोई नहीं। जे वो इस मुल ते भी मिल जावे, एडा सस्ता होर व्यापार भी नहीं। तां मियाँ साहब ने फरमाया कि पक्का पैर धरी जे धरना, तिलक नहीं मत जावे, सो इस पासे पे मुहम्मद जो सिर बाजी लावे। कि जो सिर दी बाजी ला सकदा है वो इधर नूं टुरे, जे नहीं ला सकदा ना, अच्छा अजीब एक उलझाओ बन गए है बंदियां दे विच, बई सिर दी बाजी लाण तो मुराद ही है कि उन्हें अपनी खुदी ख़त्म करनी है। तो बंदे नूं ये उंज पता कोई नहीं भी सब नालों वड्डा मुशरक इहदी अपनी खुदी होई है। पिछले जुम्मे जनाब दी सरफी दा शेर पढ़े सी कि खे खुदी खुदा दा वैर हुंदा, छड्ड खुदी खुदा अयां होवे, खुदी खुद खुदा नूं सजदी है, जो कोई होर करे ओ नादान होवे। खुदी विच ना खुदी समावदी है, खुदी समझिया रब पहचान होवे, खुदी खुद विच गुम हो हक हो जा, बशीर हक दा खास रफान है। हक दी मारफत चाहिदी है ते अपनी खुदी नूं पूरी तरह ख़त्म कर। तो जनाब भी बिल्कुल ये सो इस पासे पे मुहम्मद जो सिर बाजी लावे, जेड़ा खुदी छड़ सकदा है, जेड़ा अपने आप नूं मार सकदा है,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਬਾਰਹਾ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਂਝ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੀਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੜਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਭਲਾ ਨਾ ਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਣਾ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਯਾਰ ਕਰੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟਸਣ ਹੋਰ ਅਸ਼ਨਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ यार की तरफों हुक्म आ गया ना, अल्लाह की तरफों जो हुक्मनामा आ गया, क्योंकि अं तो सारे ने अं अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह आख दे ना मेरा बंदा, तो फिर गल है। असी आने असी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह आख दे मेरा बंदा, तो फिर कमाल। जनाब हज़रत उमर फारूक के साहबजादे कट्ठे खेलते सन, इमाम हसन हुसैन सरकार, तो इन्हों ने ना जनाब हज़रत इमाम हुसैन ने जनाब ने फरमाया कि तुहाडा बाप, तुसी बड़े मतलब बच्चों ने आपस में कोई इन्दी गल की, जनाब ने फरमाया तुसी बड़े अपने वालों बनदे हो, तो तुहाडा अब्बा साडे अब्बे दा नौकर है, गुलाम है साडे अब्बे दा। वो हज़रत उमर फारूक के जिहड़े साहबजादे सन, उन्होंने ये गल थोड़ी महसूस हुई, तो जाके तो वालिद साहब ने दस्सिया कि इंज जाते सन। कि उन्होंने आख्या पुत्र कापी पढ़ो, वर्का पढ़ो, तो जाके लिखा लिया, कापी पढ़ो वर्का पढ़ो, तो जाके लिखा लवो कि वाकई असी मतलब वो भी ये लिखाण का मतलब ये वो भी मान लैन, क्योंकि असी तो गुलाम है वा, तो जे वो आंदे ना साडा गुलाम है, तो फिर असी वाकई गुलाम है, फिर सचमुची गुलाम। बड़ी बात। अच्छा तो जनाब ने फरमाया कि यार करे जद अपना तेनू छुटसन होर अशनाइयां, माँ प्यो सज्जन याद ना रहसन, हिरस ना भैना पाइयां। जिस वक्त तेरा इश्क दी गली दे विच एंट्री हो गई, इश्क दी गली दे विच तेरा सफ़र शुरू हो गया, तो अच्छा ये एक होर भी गलतफहमी कढ़नी चाहिए है भी, ऐसा नहीं कि तुसी इश्क वाले पासे टुरो तो कदी उधरों आवाज़ आवे दी ना, मौत बेरा हदीस है कि तुसी एक कदम आओगे तो 10 कदम आवेगा, पता लगा भी तुहाडे लो थोड़े, तुसी अज मूँह सीधा करो तो सही, वो तो पहले ही मुंतज़र है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ उधर मूँह करोगे तो फिर वो तुहाडे नाल मूँह करेगा। मेरा ख्याल है फिर जिहड़ा हुक्मनामा है ना, यार करे जद अपना तेनों, तो ज़्यादा मुनासिब ये समझी ये आखिए कि तू जदों यार वाल अपने आप को कर लें, क्योंकि यार तो तेनों उदों ही करना ना, फज करो नहीं पहला है, आज करो कुम बाद में, कि जदों तू पहला कदम चुक लेंगा तो उधरों तो पहला ही हम तो मायल बाकर, वो तो पहले ही बिल्कुल इस मुंतज़िर है मालक कि कद मेरा बंदा जेड़ा ना मेरे वाल रुझान करे। अच्छा जदों जमाल कमाल दिसेगा सोहना लाल प्यारा, वेखण नाल हलाल होवेगा छोड़ जंजाल पसारा, कि खाली ओदी दीद जिहड़ी है ना, वो जनाब हाफिज़ शराजी बड़े आला है कि दरवेश होए ने, उन्होंने दा कलाम है गालबन बोली कलंदर दे भी जो नाल इन्हां दा दौर तकरीबन करीब सी, वो शेर है वे कि फारसी दा शेर चीज़ें च निकलिया कि मैं ओ मनम ओ बिस्मिल, कि मैं ओ ज़बा होने वाला वां जेड़ा तेरे खंजर दी तलवार दी थले
मनम ओ बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूंखार मी रकसम कि मैं ओ ज़बा होने वाला मैं जेड़ा तेरे खंजर दी तलवार दी नोक दे थले रक्स करना। वो जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जनाब फरमाते ने न शवद नसीब दुश्मन दुश्मन दा एडा नसीब कितों कि शवद हलाक तेगम दुश्मना दे एडे नसीब ने कि तेरी तलवार दे नाल ज़बन ना शवद नसीब दुश्मन के हलाक ना शवद नसीब दुश्मन दुश्मना दा एडा नसीब नहीं कि शवद हलाक तेगम सारे दोस्तां सलामत कि तू खंजर आजमाई यारां दा सिर सलामत रवे ते तू उन्हां दे उत्ते खंजर आजमा क्योंकि एडा करम अपने नाल हुंदा है दुश्मनां दे एडे नसीब नहीं है। ठीक है ते करम हो जाता है जे करम करवाने की नीयत बना ली। अच्छा जनाब फरमाते ने कि जदों जमाल कमाल दिसेगा सोहना लाल प्यारा वेखण नाल हलाल होवेगा। बई ओदी यार जिहड़ी है ना यार दी नज़र इंज चलेगी। इत्थे अपने एक कवाली होई सी याद होनी है किसी बेली नूं कि कवाली ये सी कि मैं अच्छा कवाली दा शेर नहीं देन चाहुंदे पे असल एक होर कलाम जेहड़ा असी अक्सर अपनी महफलों में भी पढ़ने होंगे हैं कि मुर्शद दे हथ तलवार भी नहीं तो कुछ समझ ना आवे लोकां नूं कुछ समझ ना आवे लोकां नूं काहदे नाल शहीद करे। मुर्शद दे हथ तलवार भी नहीं ते ओहदा खाली जांदा वार भी नहीं। यानी जिस वक्त आशक मशूक दे सामने होया ना ओहदा सामने होना ही समझो ते ओहदे वास्ते ओह हलाल हो गया। ते जेड़ा हलाल होया ना हलाल दा मतलब होंदा है हलाल दा मतलब होंदा है हलाल ते जेड़ा हलाल नहीं होया वो हराम है। समझ दे ते हलाल होना यार दी नज़र दे यार दे रूबरू हलाल। कवाली हो मेरे देन च नहीं शेर होंदे पे कि उन्होंने वो कवाली की सी कि तलवार दा ही ओहदे विच जिक्र सी किसी नूं बेली नूं याद है भला वो कवाली। हाँ वो तलवार दा ओहदे विच जिक्र करदा है कि किस्मत ने हार दिती साडे नाल मिल के सोनी साडे नाल मिल के तेरी नज़र क्यों यार मुड़ गई। ठीक है गर्दन मुड़ी ना मेरी तेरी तलवार मुड़ गई। अगे हो ना बड़ी बिनती करदा है जातमा ने आंदा इधर भी वेख तबीबा इधर भी वेख तबीबा तेरे शुदाई बैठे वे तेरे नाल प्यार करने वाले बैठे ने इधर भी करम फरमा। इधर भी वेख तबीबा तेरे शुदाई बैठे तेग अजमाई कर जा गर्दन झुकाई बैठे आ तू साढ़े ते भी तलवार अजमा साढ़े ते भी तलवार अजमा क्योंकि असी गर्दन झुका के तेरे अगे बैठे हैं। और यकीन जानो बंदे की फलाह होंदी उदों जदों हलाल हो जाए। जन्नत जुन्नत दियां गल्लां उदों ही जचनियां ने जदों हलाल होवे। हरामदियां भी जन्नत च जाना है जेड़ा है हराम है वो जन्नत च जाएगा। हलाल होना बड़ा ज़रूरी है। हलाल होने दा चज जनाब सूफी साहब सूफी अजमत जनाब फरमाते हैं कि इश्क दसदा है जाच अनजाचियां नूं इश्क जाच सिखा देंदा। इश्क दसदा जाच अनजाचियां नूं किवें रूठड़ा यार मनाईदा है काला मूँह करके सोहणे यार अगे ते ओहदे ही हुसन दा वास्ता पाईदा है मार मार के हड्डियां भन देंदा पत्थर दिल इस इश्क कसाईदा है सोहणे यार नूं लाईदा गले अजमत जदों अपना आप गवाईदा है। एडी छेती नहीं पिसना पैंदा। मैं अगले दिन बुजुर्गों नूं कहंदा पिसना बड़ा जरूरी है।
पिस पिस के मैं बाहर महफल चाहना होना, मैं अल्लाह दे वल जाण वाले राह उत्ते ना बड़ियां पौड़ियां लगियां ने, ते उन्हां दे विचों ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਕਸਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ख़त्म ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਲਾਈ ਦਾ ਗਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰਨ ਪਾਕ ਰਾਮਦੁੱਲਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਬੇਲੀ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪੜੋ, ਮੀਮ ਮੁਖ ਨਾ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਤੋੜੇ ਦੁੱਖ ਸਤਾਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਸੁੱਖ ਗੋਲ ਗਵਾਵਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਸੁੱਖ ਕੋਲ ਗਵਾਵਣ, ਯਾਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੁਖੀ ਪੈ ਪਛਤਾਵਣ, ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਭਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਲਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜਨੂਨ ਫੜਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਆਖਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਵੀਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਖਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। जनाब एक शेर बड़ा पढ़ते होंगे सन कि करा जो ही चरा दर पे चुताबी तू पैदा तू जेरे नकाबी। केड़े रांझे की तलाश में जाना पे भला वेख ते सही किधरे ओहो ही रांझन माही ते नहीं आए हैं। समझाने वाले जो वाजिया दसिया कि ओहो रांझन माही आया है विच खेड़िया जोगी आखी दा, क्योंकि जे इत्थे आखो ना कि रांझा आ गया
खेड़े फिर हाँ जी रांझे नूं भी तंग करदे ने ते हीर नूं भी तंग। तां जनाब फरमांदे ने कि वेख किधरे ओही ते नहीं बेशक क्या है करा जोई चरा दरपेचो ताबी ऊ पैदास तू जेरे नकाबी। ओ जे ओदी बुੱਠ पई आ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਸੇ ਤੂ ਜ਼ੇਰੇ ਨਕਾਬੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਉਹ ਕੁਨੀ ਜੁਜ਼ ਖੁਦ ਨਬੀ ਨੇ तलाश ओदी करेगा सुआ अपने तो कख ना पाएगा तो तलाशे खुद कुनी जो ओ नहीं आती जे तलाश ओनू करेगा तो आ जाके हाथे ने आ जाना ते जे हाथे नू पाएगा तो इनू तो पिया ही नहीं ओनू पै गया समझ रहे किनू जेड़ा हलाल होए है हराम वाले दी नहीं गल हो रही जेड़ा हलाल होया ओनू ही समझ आउंदी भी है पई ओनू इस गल दी समझ आउणी है कि मैं ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ ਦੀ ਅੱਖ ਹਲਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਬੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ क्योंकि उन्हें वो एवं नहीं आता या जे वो आखेगा ना सुभान अल्लाह अक्सर मौलवी बड़ा रट्टा लवाते हैं आते ने आखो सुभान अल्लाह वो समझाते नहीं वो सुभान अल्लाह की है हुण जेड़ा हलाल होया होंदा ना वो जिस वक्त सुभान अल्लाह आंदा ना वो जिस वक्त सुभान अल्लाह आंदा ओनू वो फिर अपना हलाली वाला वक्त याद होंदा ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ कि जे पाक होना ही ना तो फिर इश्क नूं वारदल वजूद कर जदों इश्क वारदल वजूद हो गया तो फिर जदों तू इश्क नूं वारद करके तो मशूक के सामने होवेगा तो फिर ज़बा हो उस तो पहला अच्छा जनाब फरमांदे ने जदों जमाल कमाल दिसेगा सोहना लाल प्यारा वेखण नाल हलाल होवेगा छोड़ जंजाल पसार तो जिस वक्त तेनू इश्क आ गया तो रूबरू हो गए तो उस तो बाद अगे जनाब फरमाते हैं खलकत थी गुम होया चासे ये चाहेंगा भी किसी तरह मैं ना खलकत तो वखरा वखरा रहूँ खलकत थी गुम होया चासे गुम होया तद पासे ठीक है 12 ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ 12 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਝੱਟ ਲੰਗਾਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਲੀ ਆ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ मैं मिसाल देना तो छेती समझ आएगी अक्सर मैं मिसाल देना होना कि जिस वक्त खूह की खुदाई करी दी है ना खोददे हुण पहले दिन जो खूह खोददा ना तो वह भी आंदा खूह कड्ढना पिया है खूह कड्ढदा पिया लेकिन जे कोई 20 फुट खुदाई करके या 40 फुट खुदाई करके जबकि 45 फुट के उत्ते अगों पानी आना होवे तो वो 40 फुट खुदाई करके जाके नहीं इत्थे पानी ही नहीं है छड्ड देवे है खुदाई वाला ही सी लेकिन
ਹਾਸਲ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਗੈਰ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਟੁਰ ਗਈ। ਫਾਬੁਦ रब्बक हत्ता अतियल यकीन, अल्लाह की इबादत यहाँ तक करो कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। ये हुण बैठे ने बड़े बड़े डेरे ते बड़े बड़े आस्थाने बना के बैठे ने, लखां हज़ारां की तादाद च दुनिया उन्हां दी मतलब फॉलोअर है, लेकिन जे गल करो असल दी, असल तो बेखबर होगी, कोई किते मिलेगा ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਖੜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਾਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਸਹੀ ਉੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਬਾਦਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, लेकिन इबादत का मकसद ये कि यकीन आ जाए, तो यकीन नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीन उदों आता जो तोड़ पहुँच राह विच यकीन नहीं आता, यानी यकीन उदों आता जो अख बीना हो जाए, या जी मैं अपनी महफल के अज के रंग के नाल बोलां तो यकीन उदों आता जो हलाल हो जाए, हलाल हो जाओ यकीन आ जाएगा। जिन देर तक हलाल नहीं होए उन्नी देर तक यकीन नहीं आ सकता। उस तो पिछे पिछे तुहाडे गल्लां बातां दे एक सिलसिला तो चलदा पिया, लेकिन यकीन की गल नहीं बन सकती, ठीक है। तो यकीन नाल सारी बात हो, जनाब बाबा जी सरकार एक शेर पढ़दा नाल यकीन कमाल मुकम्मल, ये गल साबित होई। और जिहदी अख खुल जाती है वो बिल्कुल नारा ला के ये गल दसेगा कि नाल यकीन कमाल मुकम्मल, ये गल साबित होई, हाज़र ते नाज़र दूई जहानी अल्लाह बाज ये हुण यकीन दी अख खुलण नाल है। जे यकीन दी अख नहीं ना खुली तो फिर सब कुछ जिहड़ा फजूल दे विच जांदा पिया। सारी इबादत वो पिछे पढ़िया ना कि जे लख ज़ोहद इबादत करिए बिन इश्कों किस कारी, क्योंकि इश्क यकीन तो आना तो यकीन दे नाल कीती इबादत जिहड़ी काबिल कबूल है, बेयकीनी दे नाल कीती होई इबादत काबिल कबूल नहीं। मतलब तुसी अपने खालक नूं जे पाना तो यकीन नाल पाना, अपनी इबादत की कबूलियत करवानी तो यकीन ना करवानी। तो यकीन किवें पेड़ा हो सकता है जिन्नी देर तक हलाल ना होया होवे, यानी हलाल होना पैंदा, फिर अख विच हलाली होंदी है, तो फिर अख हलाल वेखण लग पैंदी है। इस जहान दे विच हलाल भी है हराम भी है। लोगों ने ज़्यादा जिहड़ी वंड कड्ढी ये कड्ढी है कि भई जानवरां विच भी हलाल है हराम है। जे हलाल हराम की तमीज़ पूरी तरह वाज़ह खोल के करवाई जाए तो हर वो शै जिहड़ी खालक दी गैर है वो हराम है, हर वो शै जिहड़ी खालक दी ऐन है वो हलाल है। जिहड़ा हलाल हो जाता है उहदी अख च हलाली होंदी है,
ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਿल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। मशरक तो मगरब तक जिधर वेना अल्लाह ताला अगे फरमाते हैं कि मैं ही ते आवां। पता लगा भी अल्लाह कुरान पाक कभी भी नहीं गलत हो सकता। कुरान ठीक दस रहा है। साडी अख दे विच कोई ऐसा हरामीपन ने जेड़ा हलाली वेखण नहीं देंदा। साडी अख दे विच कोई ऐसी पलीती है ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਲੀਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪਾਈਦਾ। ਉਸ ਗੈਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਾਰਦਲ ਵਜੂਦ ਆਵੇ ਔਰ ਗੈਰ ਦੀ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਭਾਈ और सादियां जी गल्लां नूं समझ क्यों नहीं आती बंदे नूं। कोई मुशरक बंदा होवे वो खुदा नूं वेख सकदा? मुशरक कभी भी नहीं वेख सकदा। पता लगा जे रब नूं वेख्या ते मोमना वेख्या। मोमन बन ते फिर वेख लै। मोमन पाक हुंदा ते जे तू होवे मुशरकां वाले खाते दे विच ते तू आखे कि नहीं जी वेखो ठीक है अल्लाह ताला दा फरमान ते बरक के, लेकिन अल्लाह नहीं अल्लाह दी सफ़ात ने ज़ात ते सफ़ात च कितना फ़र्क है। ये पिछले जुम्मे तो मैं बड़ा अच्छी तरह तुहानूं समझाया सी। बहरहाल मैं असल अपने मौजू नूं अगे लैके चलना वा। 12 विच दरिंदियां वांगू छुप छुप झट लंघेसे। अच्छा फिर आशक दी एक और एक तारीफ है, नाले लागर लिसा थी से नाले जोर तवाना। बड़ी कमाल गल है। एक पासों जनाब ने फरमाया कि कमज़ोर हो जाएगा, तो दूजे पासों आख्या भी बड़ा ताकतवर हो जाएगा। हुण बंदा जिहड़ा आशिक है वो इस गल नूं समझ सकदा भी एक वक्त जो दो शावां किंज हो सकदियां भी नाले कमज़ोर ते नाले ताकतवर। अच्छा समझ मैं समझाना से मिसाल दें शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। गज़वा बदर दा पता जी? सुकियां रोटियां सुके टुक्कर खाण वाले, एक एक खजूर खाण वाले, उन्हां दे अगे आवाम टिकी। वेखण वालियां वास्ते मियाँ साहब एक मकाम से फरमांदे बाहरों दिसन मैले काले अंदर आ बहियाती। बाहरों होर दिसदे हुंदे ने पर अंदरों होर हुंदे ने। कमज़ोर भी ने ते है ताकत वाले ने। बाहरों इंज ही सुना कि मुट्ठी भर है सी इन्हां नूं इंज करके मसल देना। वो जिस वक्त वो सामना होया ना मुट्ठी भर जवाना दा, तो उन्होंने काया पलट के रख दी थी। उन्होंने कहा लो हुण जाओ, कुछ टाइम लगेगा तुहानूं हुण लक सीधा करदे। नाले लागर लिसा थीसी नाले जोर तवाना, नाले आकल दाना होसी नाले मस्त दीवाना। नाले ते तू होवेगा झल्ला, नाले बहुत सियाणा होवेगा। वेखण वाले झल्ला ही आंदे ने। वेखण वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं सियाणा आखणगे। इंज जरा ज़ाहरी मुशाहिदा करो, हाँ ज़ाहरी तौर पर जरा वंड कड्डो कि एक बंदा जिन्हें अपना माल जायदाद भी कुर्बान किया। हत्ता कि मैं वाक़या बयान करते हैं ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि असी खाली ऐसा इमेजिन करिए कि एक बंदा एक उम्र दा समझो 3-4 गुणा वड्डा होवे एक बंदा, तो उन्हां दे सामने अपनी एक 6 साल दी बेटी पेश की जनाब तुसी इहदे नाल निकाह कर लो, ठीक है। फिर जनाब ने निकाह किया। वो बड़ी वड्डी हुण वेखण वाला बंदा आंदा यार इस बंदे दे विच अकल कोई नहीं, वही एक बजुर्ग बंदा है, ठीक है। तो वो बजुर्ग बंदे दे नाल अपनी छोटी जी बेटी की शादी कर दी, ठीक है। वेखण वाला आंदा झल्ला है, पर झल्ला के सियाणा है, बहुत ज़्यादा सियाणे होए, क्योंकि उन्होंने आरजी छावां दित्तियां ते हमेशा रहने वाली छावां लै लईयां। देखो अज भी अबू बकर सदीक जिंदा ने, अज जिसका जिक्र हुंदा पिया ओह जिंदा है।
आरजी शावां दे के हमेशा रहने वाली लै लियां। तां जनाब ने फरमाया नाले लागर लिस्सा थीसी नाले जोर तवाना, नाले अकल दाना होसी नाले मस्त दीवाना। कदे अकल्ला बैठ सुखल्ला, धागे लासी जुली। कदी बिल्कुल कलम कल्ला बह के ना तो अपनी जुली सींदा होवेगा पिया। बड़ा मज़ेदार शेर है, ज़रा तवज्जो दे के रखो। ते कदी कल्ला बह के तो तू अपनी जुली सींदा होवेगा पिया। ते कदे कदे उठासी अग जलासी जुली बिस्तर कुली। किसी वेले वो जुली जिहड़ी है ना, वो जुली भी ते कुली भी सारिਆਂ ਨੂੰ अग च सुट चढ़ेगा, जाओ नहीं चाहिए। आशक इंज दे ही हुंदे ने, बंदिਆਂ ਨੂੰ नहीं इन्हां दी समझ आउंदी। आशकां ਨੂੰ जे कोई बंदा समझना चाहे पा, बंदे दुनियादार ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ कभी भी नहीं समझ सकते। आशकां ਨੂੰ आशिक समझ सकते। वो इन्हां दा काम ही हो रहे वो की हो, यानी पहला दिन है मदरसे का, पहला दिन तो आंदे ने कि मकतब इश्क का दस्तूर नराला देखा। इत्थे ये काम ही नवा है। बंदियां ने सबक याद हो गया, छुट्टी कर लो। मकतब इश्क का दस्तूर नराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, और जिन्हें नहीं किया उन्होंने जा तेन छुट्टी है। बाहर हाँ मैं वेख्या जनाब छुट्टियां देंदे होंदे सन, आंदे सन तू नहीं याद करदा पर जा तेन छुट्टी है। जिन्हें याद किया कभी छुट्टी मिलती है। अब बड़ी गुजारिश करके दरखास्त देंदे ने कि बाबा जी है जुम्मे मैं ज़रा थोड़ा जा ज़रूरी काम है, पता लगा छुट्टी है ही नहीं। मकतब इश्क का दस्तूर नराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये काम आम बंदे दुनियादार समझने की कोशिश करें तो उन्होंने समझो बाहर गल हो। पता लगा जे इश्क नूं समझ नहीं, आशकां नूं समझ नहीं तो आशक बन जाओ, फिर समझ लवेगा। अच्छा, जिन्ना दिल भर पाया उन्ना ना परवाह किसे दी, विच गोशे तौहीद उन्हां दे ना ही चाह किसे दी। आदे ने एक निशानी है कि जिन्ना दिल भर पाया उन्ना ना परवाह, उन्हां नूं किसे दी परवाह नहीं हुंदी। आशिक सिर्फ मशूक की मर्जी वेंदा है, आशिक सिर्फ यार की मर्जी वेंदा है। बंदियां नूं कोई ना कुरान की भी समझ कोई नहीं आउंदी। अज ये निरा जेड़े इन्हां ने एक रुकन बना लए ने इस्लाम दे, यही ज़्यादा अहम सन। तो एक झटके दे विच इंज वेख्या भला वेने आह, फिर वाज़ह कुरान दे विच दस्सिया गया नबी मैं वेखना सी केड़ा केड़ा तेरी गल मनदा है। किबला बदल गया है, किबला हुण खाना काबा हो गया, मस्जिद अक़सा नहीं रहा। और जेड़े आशिक सन उन्होंने भला किसी ने मशवरा किया? यकीन जानो मैं हैरान हो गया पढ़ के कि रुकू की हालत जो हुक्म होया ना, रुकू की हालत जिन्हों तक पैगाम हो बड़ा रुकू की हालत इंज बदल गया। मैं कहना बस बंदियां नूं कोई ना समझ आई इस गल की। बंदियां ने यह समझा कि शायद अहकाम शरीयत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। खुदा की कसम इश्क ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अहकाम शरीयत बहुत अच्छे ने, मैं उन्हां दी रद्द नहीं करता पिया, लेकिन इश्क दे नाल पिछे जनाब ने फरमाया नहीं कि जे लख जोद इबादत करिए बिन इश्कों के इसकारी, बगैर इश्क तो किसी काम दी नहीं है। अच्छा, जिन्ना दिल भर पाया उन्ना ना परवाह किसे दी, विच गोशे तौहीद उन्हां दे ना ही चाह किसे दी। अच्छा, वड्डी गल ए वे कि जिहड़ा आशिक हुंदा उहनूं सिर्फ अपने यार नाल मुहब्बत हुंदी है, दूजे किसी दी मुहब्बत नहीं रहिंदी। भला अपने दामन च झाती मार हाँ कि इंज हो गए है, जे ते इंज हो गया तो फिर आशिकां दे रजिस्टर दे विच एंट्री हो चुकी। तो जे हाली विच मुहब्बतां बाकी है ने ना तो फिर नहीं, हाली खेड नहीं बनी जवान, फिर ज़रूरत है पूरी तरह आशिक बनन दी। फिर ज़रूरत है पूरी तरह हर उस गैर मुहब्बत नूं दिल दे विचों कड्ढन दी जिहड़ी तेरे और तेरे खुदा दे दरम्यान रुकावट बनदी है पई, भावें तू खलील अल्लाह ही है। मेरी गल समझ रहे हो?
भला तेरी मेरी गल की है, मैं अक्सर है शेर पढ़ना होना कि भला तेरी मेरी गल की है, इत्थे दीद ना सकिया सज्जना दी। देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी और बड़े अल्लाह दे समझो ते मुकर्रब नबी, ते अल्लाह ने आखा नहीं इंज नहीं, जे कुछ है मेरे नालों अगे रखेगा ना तो वो नहीं गल बननी। वो वाज़िया फरमान आ गया कि ए नबी जेड़े हर शै नालों वध अपनी अजीज़ तो अजीज़ शै नालों वध जे तुहाडे नाल मुहब्बत नहीं करते तो मोमन ही नहीं। पता लगा कि असल मकसद मुहब्बत सी, असल मकसद इश्क सी, जिस यकीन देना सी। वो बंदियां ने निरा फिर जारी जेड़े पहलू सन उन्होंने तो अपना लिया, लेकिन ये वे कि जे लख जोद इबादत करिए बेनिश्तों किस कारी, कोई नहीं फायदा नहीं देवेगी। जिन्ना दिल भर पाया उन्ना ना परवाह किसे दी, विच गोशे तौहीद उन्ना दे ना ही चाह किसे दी। फारग हैं वो अकलों होशों, फारग हैं वो अकलों होशों, टुरदे अपनी टोरे औरां दे पंद मत ना सुनदे, कान उन्हां दे डोरे। जिसे अल्लाह की मार्फत होती है वह गूंगा और बहरा हो जाता है। गूंगा और बहरा भला अपनी जिंदगी में अंदाज़ा लवो हाँ कि जिहदे कोल कन्न भी होण ते सुने भी ना, वो केड़ा हुंदा है। जिहदे कोल ज़बान भी होवे ते बोले भी ना, वो केड़ा हुंदा है। समझदे हो? हकीकत नूं समझाउण वास्ते मजाज की मिसाल देई दी अक्सर। किसी बंदे नूं किसी बीबी नाल प्यार हो जाए ना तो उहनूं सारे समझाण, उहदे कन्नां च गल वड़दी, पता लगा डोरा हो गया। जबकि उधर हदीस है कि जिसे अल्लाह की मार्फत होती है वह गूंगा और बहरा। अच्छा एक निशानी दे देस पई है कि वो बोला हो जाता है। केड़ा मार्फत वाली गल बाद च नसीब होवेगी, पहला वेख भी बोला केड़ा होया है। जिहड़ा आशिक होया वो बोला हो गया। फिर घंटा पूरा उन्होंने समझाओ, गल एक नहीं बड़ी वो कन्नी थोड़ी, क्योंकि बोला है। तो घंटे को बाद आखो ना मेरी गल फिर समझ आई आ, तो वो पता क्या आखेगा, वो अगों आखेगा पापा जी मैं उहदे तो बगैर नहीं रह सकदा। बई खोतिया तेनू आख्या सी बई कोई गल जी मैं की कोई गल सुनाएगा, मतलब बोले तो मुराद गूंगे तो मुराद देवे कि उन्हें गैर की गल करनी ही नहीं, उन्हें गल फिर यार की जा करनी। तो बोले तो मुराद ये वे कि उन्हें गैर की गल सुननी ही नहीं, उन्हें सिर्फ यार की गल सुननी। पता लगा कि जिसे इश्क हो जाता है उसे अल्लाह की मार्फत हो जाती है। गूंगा तो बोला इश्क दे विच हुंदे हैं ना पे, तो पता लगा जिसे इश्क हो जाता है उसे अल्लाह, या इंज कह लो जिसे अल्लाह की मार्फत हो जाती है वो तो आशिक बन चुका होता है। आशिक है ना, आशिक बोला भी होता है तो गूंगा भी होता है। जिसे अल्लाह की मार्फत हो जाती है वो तो आशिक हो जाता है। अच्छा फारग हैं वो अकलों होशों, टुरदे अपनी टोरे औरां दे पंद मत ना सुनदे, कन्न उन्हां दे डोरे। सुक्के पैर नदी थी लंघन, विच समुंदर चलदे। ये हुण बड़ा अल्लाह एक शेर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लोग ये समझते हैं, मैं अक्सर ਇਹਦੀ फिर वंड दसन लग्या ना मैं ना यार गल नहीं एवं सुन के ना तो एवं अपना एक मफरूज़ा नहीं कायम कर लईदा भी सुन लवीदा पहला, क्योंकि आरफां की गल होंदी है एक गल अज मौलाना अज करने पे जनाब मियाँ साहब की पिछले जुम्मे की सी जनाब इन्हां दी वासफ अली वासफ साहब की, उस तो पिछले जुम्मे की सी जनाब बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। तो गल्लां सारियां दियां ते क्या किसी भी एक महफिल च फर्क निकलिया, गल इको ही करते हैं सारे, क्योंकि 100 सियाणियां इको मत ते मूर्खां वक्खो वक्ख। सियाणा जिथे भी कोई बोलेगा वो इको गल करेगा, ठीक है। तो ये होने शेर पढ़ के ना सुक्के पैर नदी थी लंघन विच समुंदर चलदे,
वो बंदे आए समझते भी शायद भी जो जेड़ा दरिया बने होंगे ने उत्तों तुर के परा लंघदे सुल्तानुल आरिफीन ने जे ये होंदा ते ओह इंज ना आंदे जनाब ने फरमाया ना कि विच हवा मसला ठरावन यानी शेर दा जेड़ा बुनियादी हिस्सा है हाँ जी बुनियादी हिस्सा है जेड़ा शेर दा ओह ये वे कि की तुसी बोलिया हाँ जी नई फकीरी जलियां पाना सुत्तियां लोग जगाना हो नई फकीरी वहदियां नदियां सुके पैर लंघाना हो तो पता लगा भी असल विच ये गल नहीं है सुके पैर लंघण वाली गल कोई नहीं अच्छा मैं दसना ਇਹਦਾ असल मतलब की है सुके पैर नदी थी लंघण विच समुंदर चलदे हरगिज़ मिसल समुंदर कीड़े आतश विच न जलदे तुसां कदी नोट कीता कि जिस वक्त हालात बड़े ख़राब हो गए होण ना हालात बड़े ख़राब हो गए होण ते हालात की खराबी एह्दा मतलब है कि सारें ते असरअंदाज होनी चाहिए पर तुसी जे जायदा लवो ना इश्क मजाज या हकीकत की तो गल ही फिर बड़ी वड्डी है ना उन्होंने भी बिल्कुल चलो मिसाल फिर इन्होंने मिलती जुलती देई दी बड़े हालात खराब हो जाने तो आशिक जेड़ा वो बड़ा मस्त होकर बैठे होंदा यानी हालात की इसतराबी वो असरअंदाज ही नहीं होंदी गमां दा समंदर बनया होवे गमां दा बहर होवे पूरी तरह आशिक जेड़ा ओहदे उत्ते उत्ते हुंदा है ओहदे ते गम असर ही नहीं करदे तकलीफां दी नदी भरी होवे ते आशिक दे उत्ते तकलीफ असर ही नहीं करदी क्योंकि वो इन्हां तो ऊपर है हरगिज़ मिसल समुंदर कीड़े आतश विच ना जलदे ये एक लफ्ज़ है समुंदर एक लफ्ज़ है समंदर ठीक है समंदर असल आंदे ने जेड़ा पानी वाला समंदर है ते एक आतश दे विच एक कीड़ा होंदा है ओदी जिंदगी है अग वो अग दे विच रहिंदा है जिथे मुस्तकिल अग बलदी रहे ना उत्थे वो कीड़ा पैदा होंदा है ओहदा नाम लेंदे ने समुंदर नुसरत ने एक कलाम ही पढ़े है कि समंदर में समुंदर को सहारा कौन देगा मेरी आँखों को आँखों का किनारा कौन देगा कि समुंदर तो मुराद है वो आतश दा कीड़ा हुण ओहदी ओ जिंदगी है अग तो अग विच किवें सड़ सकदा तां जनाब ने फरमाया कि हरगिज़ मिसल समुंदर कीड़े आतश विच न जलदे उन्हां उत्ते अग असरअंदाज नहीं होंदी क्योंकि तकलीफां उन्हां दा समझो ते एक أشهد أن أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ना चंगिया अखवाया लोड़न ना खलकत दी मनते लोकां दी कद भाव चाहन लोकां दी कद भाव चाहन जो भलावे दर करते कि उन्हां नूं लोकां दी कोई एडी चाह पलोसी दी लोड़ ही नहीं रह जाती ना ही वो पता है एक शेर बड़ा मेरे बड़ा पसंद है मैं अक्सर महफिलों च पढ़ना कि झूठियां इज्जतां मंगदा जेड़ा आशिक नहीं उस खुदाई है इश्क दी सब तो वड्डी इज्जत गली गली रसवाई है ते जेड़े आशिक हो जान वो फिर इन्हां शैवां तो इन्हां इज्जतां झूठियां तो ते इन्हां झूठियां बनावटां तो ते इस जेह्ड़ी इक चालबाजी है ओह्दे तो अग्गे निकल आंदे ने ते आशिक असल आशिक इश्क हकीकी दी बात कर रहा है ठीक है उलामा साहब फरमाते हैं कि मजनू ने शहर छोड़ा शहर छड़ के ते ओह् रेतले इलाके च टुर गया सी सैराज टुर गया सी जनाब ने फरमाया नहीं इस तरह नहीं मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे नज़ारे की हवस है तो लैला भी छोड़ फिर असल नज़ारा चाहिए ना तो फिर इन्हां सारियां जड़ियां जुज़वी मुहब्बतां ने इन्हां नूं मूँह हटाना पवेगा ते इश्क हकीकी नूं दिल दे विच तरजीह देनी जे इश्क हकीकी नहीं जागया तो फिर समझो तो इस जहान दे विच तेरे आस्ते धक्के ही नहीं इस जहान दे विच जे बादशाही कीती ते आशिकां कीती और खुदा चाहदे कि ए जहान आशिकां दी मर्जी नाल चलदा है ए जहान जे अज भी सूरज चढ़दा है तो सूरज डुबदा ना पिया ते एदा मतलब ये कि आशिक है ने ते काम पे चलदा है वरना क्योंकि सारी खेड इश्क नाल चल रही है बड़ी बरीकी नाल भी जे तुसी ज़माने दे हालातो वाक़यात दा तुसी जायज़ा लवो ना तो सवा इश्क तो इस ज़माने दी हरकत जीरो हो जाती वो एक मजाज दा रंग है क्योंकि ज़माने दी हरकत जिहड़ी है असल विच मजाज हकीकत दे रंग नाल ही चलदा है पिया ज़माने दी हरकत सानू मजाज दा एक पहलू सामने नज़र आंदा पिया जबकि इश्क इश्क ही है असीं उन्होंने अपने ख्याल नाल मजाज दा एक रूप देने पिया क्योंकि इश्क मिले ही असल में क्योंकि इश्क खालक दी अमानत है इश्क मिले ही इस वास्ते कि इनू खालक वाले पासे लाया जाए अच्छा जनाब फरमाते ने कि विचू नूर लाई रंगे बाहरों काले कुल्फी ना ओ मेरे वांगू यारो दिल जंजू गल अल्फी तो बाहरों जेड़ा है वो इंज ही लगता है भी ये गए गुजरे ने मैं
गुजारिश करना कि साहबे सुफा का पता जी भी सारे जमाने नूं आख्या गया भी नबी दे कोल जाके हदायत लिया करो, नबी कोल पहुंचया करो, लेकिन कुरान गवाह है भी इन्हां दे बारे नबी नूं आख्या गया, नबी भी वो जेहड़े नबियां दे सरदार नबी ने आख्या नबी उन्हां दे कोल जाके बवया करो जिन्हां ने मेरी रज़ा और खुशनुदी की खातर इस जमाने लो मुँह फेर लिया बई ज़रा शऊर नूं हाज़र करके ज़रा हिसाब ते लाओ, बगैर इश्क तो जमाने वालों मुँह फिरदा, इश्क होवे ना तो ऑटोमैटिक इधरों मुँह फिर जाता है, वो उस पासे नूं रुझान हो जाता है। फिर जे मैं दरवेशी की ज़बान दे विच तर्जमा करा तो मैं आखां कि ए नबी उन्हां आशिकां कोल जाया करो, ए नबी उन्हां आशिकां दे कोल जाया करो जिन्हां ने मेरी मुहब्बत नूं एडी तरजीह दित्ती है, दूजियां मुहब्बतां भुल गए ने। बाहरों अक्सर बंदे दूजे आंदे भी सन भी आ पता नहीं गरीब गुरबा दा ग्रोह या पता नहीं ये देखो इन्हां कोल नब्बा बड़ा होंदे ने, ठीक है, क्योंकि बाहरों विचों नूर अलाई रंगे, बाहरों काले कुल्फी, ना हो मेरे वांगू यारो दिल जंजू गल अल्फी। मिठी छां अते फल वाले वांग अंजीर अंगूरां, ना बेफैज़ साडे वांगू कूड़े मत्थे कूड़ा। विचों इंज ने भी मेरे मिठे, इंज मिठे भी जिवें अंजीर अंगूर इंज मिठे ने। खास इंसान उन्होंने कहिए, बड़ा फेवरेट मेरा शायर अक्सर मैं महफिल च पढ़ना होंदा, खास इंसान उन्होंने कहिए जिन्ना इश्क कमाया। जे कोई आशिक बनया तो वो ही इंसान भी बनया, वरना इंसान ही नहीं। मियाँ साहब फरमाते ने कि खास इंसान उन्होंने कहिए जिन्ना इश्क कमाया, सिर धड़ नाल नहीं आदम बनता। की समझते हो ऐ दो लत्तां ते ऐ पेट ते दो बाहां ते सिर होवे तो आदम बन गया? ना ना, वो हवान नातक बने हैं, गल्लां करने वाला हवान। सिर धड़ नाल नहीं आदम बनता, जां जां सिर नहीं पाया, राज नहीं पाया जिंदे ते राज इश्क दे विच। वो खास इंसान उन्होंने कही जिन्ना इश्क कमाया। असल इंसान दे इंसानियत दे मरतबे ते यो पहुंच सके ने जिन्होंने इश्क कमाया। ते अगे जनाब फरमाते ने कि ऊपर जुली ते मुँह जली, अंदर नहीं ते जली। ऊपर जुली बड़ा ढोंगबाजी रचाई दी ना जनाब, शेर पढ़ते होंदे सन बड़ा, मीम मकर फरेब दी पैन टोपी, थब्बा मणकियां दा गल पावना की, मन रंगया नहीं जे इश्क दे रंग अंदर, ते चोला कह रहे नाल रंगावना की। तो जे मन पूरी तरह इश्क दे रंग च रंगे ही नहीं गया ते बाहरों एवें रंग पिया चाढ़े, कदी पीले कपड़े पाए ते कदी तू हरे कपड़े पाए, ते उन्ना मन रंगया जाए ना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़े को रंग बरंगे कपड़े पाए ने? सब ढोंगबाजी बनाई है बंदियां नूं, बस एक ना अपना एक पिछे पिछे चलाने वास्ते कई रावां कड्ढीआं। ऊपर जुली ते मुँह जली, अंदर नहीं ते जली, जब लग इश्कों जान न जली, भट जुली क्या जली। जे इश्क दे विच तेरी जान सड़दी नहीं ना पई, जे इश्क दे दर्द नूं तेरी जान महसूस नहीं करदी पई, ते तेरा जली पाना या जुली लेना ना, ये बिल्कुल इंज ही है भाई। इंज बंदा सादे लफ्ज़ां च आखे कि फिर लानत तेरी इहो जी दरवेशी और इहो जी फकीरी ते कि जिहदे विच तू बंदियां दे दिल दे विच खालक दी मुहब्बत नहीं भरदा पिया। खुदा दी कसम मैं बिल्कुल अल्लाह नूं हाज़र जान के दसना पिया, मैं हर उस बंदे नूं आना पिया कि जेड़ा ढोंगबाजी करदा पिया। जे बंदियां दे दिल विच खालक दी मुहब्बत नहीं भरी जांदी पई, लानत उस पीरी दे उत्ते, लानत उस पीर दे उत्ते कि जेड़ा निरा अपना चोर बाजारी बना के ते अपना एक ढोंगबाजी रचाई और अपना एक कारोबार बनाया।
ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਏਡੇ ਮੁਤਬਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਾਰਿਦਲ ਵਜੂਦ ਕਰ ਤੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਵਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਵਲੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਵਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੋਂਗੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਢੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਜੇ। ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਫਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अब ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ रूह फरमाते ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੀ ਵੀ ਬੁਰਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਗਰਮ, ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ, ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ एडा लंबा सफ़र कर रहे हैं। मौलाना रूह फरमाते ने अच्छा चल ये छड्ड, आंदे ने मैं तेनों इश्क की तारीफ दसां। मौलाना फरमाते ने कि इश्क दा एक पर ज़मीन दियां तहवां तो लग के अर्शे मौला तो उत्ते वे ते ऐसे एदे 500 पर ने इश्क दे। मौलाना रूम दा फरमान पढ़ना वे ना फरमाया कि ज़मीन दियां तहवां तो लग के अर्श दियां किंगरियां तो उत्ते वे एदा एक पर ते ऐसे एदे 500 पर ने। ठीक है। तो पता लगा कि लोग जनाब ने ऐसे जड़ा बयान फरमाते सन पे जनाब ने फरमाया कि 1400 साल हो गए ने, 1400 साल हो गए ने ये तू इश्क दे घोड़े नूं लंघ के गया अज तक ओदी धूड़ नूं नहीं समझ सकी। नहीं समझे? 1400 साल हो गया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक ज़ारी मिसाल फरमाया, एक मिराज का जो सिलसिला है वो होया ना फरमाते ने अजे तक इन्हां नूं धूड़ दी नहीं समझ आई कि यार इत्थों लंघ गया है। इश्क दा घोड़ा लंघे तो कित्ते समझ आउंदी है, समझ सिर्फ आशिकां नूं आउंदी है, क्योंकि आशिकां दे कम आशिक ही समझदे। इश्क दी गल नूं इश्क वाला जाणदा, गैर आशिक नहीं जानता। अच्छा ऊपर जुली मुँह जली अंदर नहीं तजली, जब लग इश्क जान न जली पट जुली क्या जली। अव्वल अल्फ अकल्ला होवी नुक्ते छोड़ जंजाली। लै भी बगैर इश्क तू कल्ला होके विखा दे, बगैर इश्क तू कल्ला हो ही नहीं सकता। आशिक होवे ना ते जनाब एक मुकाम ते फरमाते ने कि आशिक होवे तो कौन भुलावे, तैनू कोई भुलेखा पा ही नहीं सकता। दूजियां दा भुलेखा निकलदा ही नहीं ते आशिकां नूं भुलेखा पैंदे ही नहीं। आशिक होवे तो कौन भुलावे, पढ़दा है विच किस दा, पढ़दा है किहदा विच, केड़ा पढ़दा है। जदों फरमान आ गया कि अल इंसानो मिरातुर रहमान, इंसान मेरा शीशा है, शीशियां दे सामने कोई पर्दे रखता है, नहीं समझे? शीशियां दे सामने पर्दे नहीं होंदे। पर आशिक होवे तो कौन भुलावे, पढ़दा है विच किस दा,
ਜਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸੇ ਆਪ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪ नहीं दिसदा। जितनी देर तक जहाँ पढ़ जाते हैं कि मैं जभी तक था तेरी जलवा पेराई ना न थी, जितनी देर तक मैं है सा उतनी देर तक तेरा जलवा कोई नहीं सी। फिर अव्वल अल्फ अकल्ला होमी नुक्ते छोड़ जंजाली हिक्को सूरत हिक्को हिंसा बहुत हसाबो खाली। लम्बे चौड़े दे हिसाब ही नहीं है। भी नहीं है क्या बात। तू ये पढ़िया नहीं कि अल इल्म नुक्ततुन व कसरतुल लिल जाहिलीन, इल्म है एक नुक्ता है ते कसरत होई है वास्ते जाहिलां दी। जे तू जाहिल है ते कसरत विच भज्जा फिर नुसरत बेचारे ने कलब को ने गल एक नुक्ते विच मुकदी है। बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया कि इल्मों बस करियो यार। जिमें अज बड़ा किसी को आ गया बस कर रहन भी दे खलो भी जा। और इल्मों बस करियो यार इको हरफ तेरे दरकार नहीं। इल्म की तो लोड़ ही नहीं सी उत्थे। इल्म वो जनाब कलाम पढ़ते होंगे सन कि इल्म दा पुजारी जिन्हों अरशां ते टोलदा। इत्थे वंडा कढ़दे ने अरशे मौला दे उत्ते एक कुर्सी है, कुर्सी दे अरशे मौला दे उत्ते कुर्सी है, कुर्सी दे विच खालक है ते ओह इत्थे फिर वंडा कढ़दे ने इल्म वाले। इल्म दा पुजारी जिन्हों अरशां ते टोलदा आशिकां ने लभ लिया बंदे विच बोलदा। इल्म दा पुजारी वंडा कढ़दा भी अरश दे उत्ते वे अर्श किथे वे कोई ना खोत्या तेनू समझ ना लगी। कलूबुल मोमन अर्श अल्लाह ताला या अर्श वो मुकाम है। पढ़िया नहीं कि अल इंसानो बैतुर रहमान। अल्लाह फरमाते ने इंसान मेरा घर है। जे ए मस्जिद है घर रब दा ते रब ते घर जे ए मस्जिद है घर रब दा ते घर वाला क्यों नहीं घर लभदा। जे ए मस्जिद है घर रब दा ते घर वाला क्यों नहीं घर लभदा। परौना चोर बन जांदा जे घर वाला ना घर हो। आरफां दी गल सुनने वाले बंदे घट ने। आरफां पता की आख्या, आरफां ने फरमाया काबा घर खलील दा। आरफां फरमाया काबा घर खलील दा ते तू खाना जल जलाल। इत्थे वड़न ना देवी गैर नूं, इत्थे वड़न ना देवी गैर नूं, फिर कड्ढण होवे मुहाल। मसला ये बने है कि अल्लाह ने फरमाया कि इंसान मेरा घर है ते असां आख्या नहीं या अल्लाह ये ते हिरसां दा आलना है। नहीं समझे? अल्लाह ने फरमाया कि इंसान मेरा घर है, असां आख्या नहीं असीं इहनूं हिरसां दा आलना बना देंगे। अल्लाह ने आख्या कि शिरक नूं मैं पसंद ही नहीं करता। फिर अल्लाह ने आख्या जा दफा हो जा, वरना अल्लाह ने तो यह फरमाया सी ना कि वफी अनफुसकुम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क नहीं पाया कि मैं सिर्फ मोमना दी जाना विच आंदा काफिरां विच नहीं। मैं वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, बीच नूं तुम्हारी जानो कि बस तुम नहीं देखते। लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੂਬੁਲ ਮੋਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ कीड़ कबाड़ ते कोई स्क्रैप गंद नहीं। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया मैं उत्थे वां। ते जे खालक नूं पाना ही देखो, खालक दी आमद चाहिदी आ तो जो है मैं चंद फिक्रे बोलना चाहना। मैं सिर्फ खालक दी आमद चाहिदी आ, मोमन बन जा। जे मोमन बनना ही ना, मोमन बनने वास्ते ईमान लियाना पैना। मैं अपनी गुफ्तगू को क्लोज करना पे खालक चाहिए, खालक दी आमद चाहिए आ, मोमन बन जा। मोमन बनने वास्ते ईमान लियाना पैना, ईमान लियाने वास्ते यकीन लियाना पैना, यकीन लियाने वास्ते आशिक बनना पैना। आशिक बन जा, यकीन आ गया, यकीन आ गया, ईमान आ गया, ईमान आ गया, मोमन हो गया, मोमन बन गया, खालक आ गया, खालक आ गया। फिर थोड़ भी केड़ी गलती रह गई है? की चाहना है? केड़ी शायद की कमी रह गई है?
आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करांगा। अज गल थोड़ी लंबी हो गई है कि चारे तरकां जोड़ बनावी ताज मुबारक वाले, चार तरकां क्या बात वड्डियां तीन तरकां दसियां ने, दुनिया उकबा, ठीक है। यानी जनाब ने बिच जिक्र भी फरमाया कि चारे तरकां जोड़ बनावी ताज मुबारक वाले, दुनिया उकबा, अपने आपों तरक भी नाल है। क्या बात और जेड़ी तरक करन वाली है ना, ओनू भी कट दे, क्योंकि असल फसाद दी जड़ ओ ही है। जितने भी फसादात होंदे ने ना पे ये ओहदे ते ही होंदे ने पे, ओनू भी कट, जदों ओनू कट देवेंगा तो फिर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ हक, क्योंकि जदों ओ निकलिया तो शरीक निकलिया, दूजा नहीं रहा कोई। तो जदों दूजा ना रवे तो उत्थे खालक हुंदा है। खालक दी आमद चाहिदी है तो शिरक मुका, तो शिरक मुकाने तो किसी अल्लाह दे मुकर्रब बंदे दे नाल लग, किसी सूफी दे कोलों ये चज पुछ कि किवें। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह ही अम्मा युशरिकू, पाक है अल्लाह उससे जो ये शरीक ठहराते हैं। तो किसी सूफी को पुछ बाबा जी यही तो मौलवियां को यही सुनते आए हैं भी दरबारां ते नहीं जाना शिरक हो जाता है, गैर उल्लाह के सामने नहीं झुकना शिरक हो जाता है। असीं तो यही सुनते आए हैं भी यह सब गैर उल्लाह है। अल्लाह ने आख्या मेरा गैर, यार मैं ना मौलवियों की मनी है कि अल्लाह की मनी है? अल्लाह ना मेरा कोई शरीक है ही नहीं, मौलवियां ने नहीं ये गैर उल्लाह है। बहरहाल मैनू बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अज जनाब दी महफिल सी, जनाब मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जनाब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, एक बड़ी अच्छी हदायत साढ़े वास्ते आई है और अल्लाह ताला इस हदायत नू अमली ज़िंदगी दे विच अपनाउण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जनाब दे दलीलां तमसीलां जिहड़ियां दे के जनाब ने जिहड़ा मरकज़ी ख्याल समझाने की कोशिश की है, अल्लाह उस ख्याल नू साडे फहम विच उतरन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सालिहीन दे पक्का पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वो सराते मुस्तकीम जिहदे वास्ते मलवाने एक दिन च कई बारी आंदे ने कि अल्लाह सीधी राह विखा, असीं आने या अल्लाह विखाई आ तो होने ते पीढ़े होकर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।